एक समय की बात है। एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में दो चिड़ियाँ यानी पति और पत्नी और उनके दो बच्चे थे। उस जंगल में एक शिकारी आ जाता है शिकार करने के लिए। वह शिकारी मांसाहारी था, अर्थात केवल मांस ही पकाकर खाता था। वह फल और कोई शाकाहारी चीज नहीं खाता था। शिकारी उस जंगल में बहुत देर शिकार ढूंढता है, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिलता। लास्ट में थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। संयोग से यह शिकारी उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ पर वो दोनों चिड़ियाँ और उसके दो बच्चे एक घोंसला बनाकर रहते थे। ठंड का समय था। शिकारी कुछ शिकार ना पाने के कारण, भूख के कारण आराम से बैठ गया और थोड़ा चिल्लाने लगा, भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। शिकारी जैसे तैसे करके थोड़ा लकड़ियां इकट्ठा करता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। लेकिन जैसे ही लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है, उसी समय बारिश होने लगती है और वो सारी लकड़ियां भीग जाती हैं, जिस कारण से उन लकड़ियों में आग नहीं पकड़ रही थी। शिकारी ठंड की वजह से डोल रहा था। शिकारी की ये हालत देखकर चिड़िया को तरस आ गया और चिड़िया कहती है, आया हुआ अतिथि हमारा मेहमान है, क्यों ना हम इसकी मदद करें। चिड़िया अपनी चोंच के बल अपने घोंसले को काटने लगती है और अपने बच्चे को डाल पर बिठा देती है ताकि उस घोंसले को चोंच से काट दे और शिकारी की लकड़ियों में आग पकड़ ले। चिड़िया अपनी चोंच से उस घोंसले को कुतर देती है और वो घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है। उस घोंसले को शिकारी आग लगाता है, लकड़ियों में भी आग पकड़ लेती है और शिकारी अपनी ठंड को दूर करता है। शिकारी की ठंड तो दूर हो गई, लेकिन भूख की वजह से वह अभी भी चिल्ला रहा था, क्योंकि वह केवल पशु पक्षियों का शिकार करके उनको भूंज कर ही खाता था, शाकाहारी कोई भी चीज़ नहीं खाता था। चिड़िया को इस शिकारी की हालत देखकर फिर से तरस आ जाती है और वो कहती है अपने बच्चों से कि तुम यहीं पर रहो, मैं इस शिकारी की भूख मिटा देती हूँ। बच्चे बोले, कैसे? चिड़िया कहती है, अभी आग जल रही है, अगर मैं इस आग में अपनी जान दे दूँ तो इस शिकारी की भूख मिट जाएगी क्योंकि मुझे पकाकर खा जाएगा। लेकिन चिड़िया के बच्चे कहते हैं, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर उस आग में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ये देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे, आज तो मुझे भूख के लिए आराम से ही मिल गया भोजन। उस चिड़िया को पकाकर पूरी तरह से खा जाता है, लेकिन फिर भी वह शिकारी पूरी तरह से नहीं छकता। वो और चिल्लाता है कि अभी मुझे भूख लगी है। तब उस चिड़िया के दोनों बच्चे कहते हैं कि मेरी मम्मी आग में जान दे दी, लेकिन इस व्यक्ति की यानी इस आदमी की अभी भी भूख नहीं मिटी। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी भी जान न्यौछावर कर देते हैं और इस शिकारी की भूख मिटा देते हैं। अंततः दोनों बच्चे भी आग में कूद जाते हैं और जलकर मर जाते हैं और उन दोनों बच्चों को वो शिकारी आराम से बैठकर खा लेता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तभी उस चिड़िया का पति बचा था, जो कि सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी के मर जाने से, मेरे दोनों बच्चों के मर जाने से इस शिकारी की भूख नहीं मिटी, तो अंततः अब मैं ही बचा, मैं अपने द्वारा इसकी भूख मिटाऊंगा। और अंत में वह भी उसी आग में कूद जाता है और जलकर मर जाता है। शिकारी उसको भी खा लेता है। तभी अंत में यमराज एक रथ के साथ आते हैं और इन चारों को स्वर्ग के लिए ले जाने लगते हैं। तभी शिकारी पूछता है, महाराज, आप इनको कहाँ ले जा रहे हो? तब यमराज ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन में,
तुमने तो अपने खाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी हर ली, लेकिन इन्होंने आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, केवल आपकी भूख मिटाने के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। सीखने को मिलता है कि हमको अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अगला कोई दुख या कष्ट महसूस ना कर पाए, हम उसकी पूरी तरह से भरपाई कर दें। आया हुआ मेहमान हमारा अतिथि होता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।